नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो वार्ड नंबर 10 में आज जो पचगांव है उन्होंने भी अपना निर्णय लेके कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तमाम युवा साथी और बुजुर्ग हैं आज इस समय इकट्ठे हुए हैं कि जो नवीन ठेकेदार हैं पचगांव की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे। और वार्ड नंबर 10 में लगातार वो पिछले कई वर्षों से अपनी तैयारियां कर रहे थे कि जो है पचगांव, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं कि लगातार पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार 5 गांव मिलकर एक कैंडिडेट को लेके आते हैं और वही कैंडिडेट लास्ट तक चुनाव में रहता है और लगातार वो 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ जो उम्मीदवार हैं नवीन ठेकेदार उनसे भी मिलेंगे। और जो वार्ड नंबर 10 से पूर्व पार्षद हैं रामवीर ठेकेदार, जो एक बड़ी जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में, वो भी इनके साथ आज हैं। उनसे भी चर्चा करूंगा कि किस तरह से पिछला चुनाव था, अब किस तरह से चुनाव चलेगा। तमाम युवा साथी हैं, उनकी भी राय लेंगे। आज जो पचगांव का जो उम्मीदवार होता है उसका पूर्णतः जानकारी हो, दर्शक चाहते भी हैं। और एक होता है कि हमारा उम्मीदवार इस तरह से रहेगा। पचगांव को साथ मिला है, पूरा वार्ड नंबर 10 का साथ मिलेगा। 19 गांव हैं, सब में अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। ठीक है, उससे ज़्यादा मेहनत मेरे बड़े भाई ने कर रखी है। इसका साथ मिलेगा रामवीर ठेकेदार का। जीत हासिल होने के बाद वार्ड नंबर 10 की सबसे अच्छी प्रवेश करेंगे। लगातार आपने 19-20 गांव हैं, आप गए भी हैं आए भी हैं, क्या समस्याएं नज़र आती हैं आपको? सबसे ज़्यादा समस्या तो सबसे ज़्यादा सरपंच होते हुए भी बहुत टूटी गलियाँ हैं। आज हमने 5 गांवों का दौरा कराया है, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, गलियों की परेशानी है। एक आरओ प्लांट नहीं है किसी गांव में भी। अगर हमारा भगवान साथ देता है तो सबसे पहले जो हमारी कोई भी ग्रांट मिलेगी उसमें सभी गांवों को आरओ प्लांट दिया जाएगा। एक समस्या आपको जो पानी की है वो नज़र आई, लगातार है जो पचगामा है एक उम्मीदवार लेके आता, अब की बार आपको मौका दिया है, किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहेंगे 5 गांव के जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए? 5 गांवों को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उसके साथ साथ मेरे वार्ड को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कितना मानते हैं कि जीत अब की बार कितने मार्जिन से आप लेके चल रहे हैं? भाई साहब की जीत हमारी की हुई थी 2200 वोटों से, अपनी जीत कम से कम 2200 से ही होगी। भाई साहब से तो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, बड़े भाई है। ठीक है, आज कल से जो दौरे हैं आपके, वो किस किस गांव में और किस तरह से आपका कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहला दौरा हमारा खुंगाई गांव से होगा और कार्यक्रम जो भी होगा मेरे चाचा ताऊ भाइयों का होगा, मेरे परिवार का होगा। ठीक, मेरा अकेले का कोई भी काम नहीं है, सारा काम मेरे वार्ड का है। वार्ड वासी अब जो नए गांव भी 1-2 आए हैं, जैसे बिरधाना है, महराना है, बड़े गांव हैं, वार्ड में शामिल किए गए, कैसी चुनौती मान के चलते हैं आप उनसे? बहुत अच्छी बैठ उठ है हमारे पूरे पचगांव की रिश्तेदारियां हैं, वहाँ पे आना जाना है, हमारी बहन बेटी हैं वहाँ पे, सबसे अच्छे संपर्क हो रहे हैं। लगता है कि उन गाँव से भी प्रॉपर सहयोग है वो मिलेगा? अच्छा सहयोग मिलेगा, सहयोग नहीं बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और भी हमारे माध्यम से आपकी जो चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो कुछ अपने दर्शकों के लिए, साथियों के लिए आपका संदेश? साथियों का संदेश तो ये है, बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं। कोई ऐसी मतलब यूज़ नहीं होगी हमारे वार्ड में। कोई भी गाड़ी भाज के लिकट गया, बहुत तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अनुशासन में रह के, आपका मतलब ये कि। और भी मेरे साथ है पूर्व पार्षद हैं रामवीर जी, उनसे बातचीत करते हैं कि एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, एक ताज है पचगांव को आपने पहना था जीत हासिल करके, अब की बार इनके साथ हैं, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? अब की बार तो चुनाव हमने पिछले इलेक्शन से भी और अच्छा लग रहा है। और पिछली बार तो मैं 2200 वोटों से जीता, अब की बार 5000 वोटों से भी होकर आएंगे। हमारे भाईचारे का, पचगामे का एक फैसला है, प्यार है, युवा बच्चा का प्यार है, सभी का प्यार है, जोश है। हर जोश में इलेक्शन लड़ेंगे, प्यार से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत हमारा परिवार अच्छा है, 5 गाँव मिल करके कैंडिडेट को उठाते हैं और कामयाब भी लाते हैं। अब की बार लगातार वोट भी बढ़ गई हैं पचगांव में की, कितना मानते हैं कि सहयोग रहेगा? नई वोटर आए हैं और पचगांव है वो बिल्कुल एक पक्का वजूद बना के चुनाव में आते हैं और एक छोटे छोटे गांव मिलके है ना एक जीत हासिल कर लेते हैं, बड़ा
और आपकी बार तो 1-2 गांव नए हैं, उनमें आपको कैसा क्या लगता है कि किस तरह से वो सहयोग करेंगे? उनमें हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं और हमारी दोस्तियाँ भी हैं और हमारा जो पांचों गांव मिल करके हमारा एक बड़ा परिवार हो जाता है। इन हर एक आदमी का अपना खुद का कर्तव्य मानते हैं। अगर भी हम एक एक वोट भी बाहर से लेंगे तो हमारे को काफ़ी वोटों का फ़ायदा मिलेगा। हर एक आदमी, हमारा युवा भी, हमारे चाचा ताऊ भी मिल करके सारे भाई चलते हैं और हमारे को पूरा फ़ायदा मिलता है। कितना अपने आप को प्रिपेयर मानते हैं कि इतिहास दोहरा जाएगा, एक बार फिर जो है सीट को यहीं रखा जाएगा? अब की बार तो सीट तो हम क्लियर है, सीट में तो कोई धोखा नहीं हमारी में, लेकिन जीत को ये सोच रहे हैं। जो पिछली बार जो हमारी 2201 वोटों से जीत हुई, अब की बार इसको डबल से भी ज़्यादा आगे पहुँचाने का हम काम करेंगे। ये हमारा फैसला है, भाईचारे का, पाँचों गाँवों का फैसला है। और भाई नवीन एक अच्छा इंसान है, अच्छा कैंडिडेट चुना है पचगाँव में, बहुत बढ़िया मौका मिला है। अब बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे भाईचारे के सामने। जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर जो कबलाना से भी उम्मीदवार आ गया है, उसको किस आपके चुनाव पे असर पड़ेगा या ऐसे ही रहेगा? वो अच्छा है, ठीक है। ये तो अधिकार सभी को है भाई। कबलाना भाई भी है, अपना गवांडी भाई है, ज़रूर आया हो, वो अपनी मेहनत करेगा। लेकिन हम भी अपनी मेहनत में कामयाबी लाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करेंगे और कबलाने गांव से हमारे को काफ़ी मदद मिलेगी, ये हमारा वादा है। और युवा साथी भी मेरे साथ है मौजूद हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं एंड ठेकेदार के साथ रहते हैं और लंबे समय से सहयोग करते आ रहे हैं उनका। क्या लगता है पार्थ भाई? नमस्कार जी, आपको, आपके YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मैं पार्थ ठेकेदार बदाना गांव से, नवीन ठेकेदार बाजितपुर के साथ शुरू से ही लगे हुए हैं जी। और हमारा गांव पचगाँव में नहीं आता, लेकिन पचगाँव हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ना कि ये लगातार 3 बार कैंडिडेट विजयी हुआ है, इन्होंने जो भाईचारे का संदेश दिया है समाज में, यहाँ जो बड़े बूढ़े फैसला देते हैं उसको माना जाता है। जो हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी जो पंचायती बात होती है उसको जिंदा रखा है पचगाँव में ने। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जी। बहुत बड़ी बड़ी खाप हैं, बहुत बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन हमने ये यहाँ जो अनुशासन देखा, पंचायत में भी शामिल थे, वहाँ एक अलग अनुशासन है जी। हर एक गाँव को, हर एक व्यक्ति को आज के समाज में ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि समाज कैसे कार्य करता है। इस बात की पचगाँव एक मिसाल उभर के सामने आया है। लगातार 15 वर्षों से पहले जो सुंदर थे उन्होंने सीट को हासिल किया, फिर रामवीर, उसके बाद राजम, अब नवीन की बारी है। कितना प्रिपेयर मानते हैं इस जगह पे आके कि लगातार चौथी जीत मिल पाएगी या कुछ, क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बाजितपुर गांव का, जिन्होंने नवीन भाई को इस योग्य समझा। उसके बाद पचगाँव का धन्यवाद, जिन्होंने नवीन भाई के ऊपर अपना विश्वास जताया। ये एक भाई साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो पिछले जो तीनों पार्षद हैं उन्होंने जो सेवाएं की हैं समाज की, तो नवीन भाई पे तो डबल प्रेशर है। और इसने तो एक आसानी भी इसके लिए, इसने पता है, तजुर्बेकार साथियों का सहयोग मिल रहा है। भाई रामवीर भाई ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं इसके साथ। तो इलेक्शन लड़ने वाली बात, आगे काम करने वाली बात, अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जहाँ से लगातार 3 बार कैंडिडेट आया और विजय सुनिश्चित करी हो, तो वो लोग प्लानिंग में कमज़ोर नहीं हैं। और जो बाहर के भी गांव हैं, अब 3 बार इनका कैंडिडेट रहा है, तो सीधी सी बात है विकास कार्य इन्होंने किए हैं। तो इसी बात से प्रभावित हो गए, बाहर गाँवों से भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे। आप बदाना गांव से आते हैं, क्या आप अपने गांव से कितना वोट परसेंटेज है मान के चलते हैं कि ठेकेदार के साथ जाएगा? आप युवा है, वो युवा पे होल्ड भी है। ऐसा है जी, गांव राम होता है, ठीक है ना। सारे गांव की मैं ठेकेदारी या गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन एक सर्वे भी होता है चुनाव का। मैं इसी सर्वे के आधार पे बोलते हैं कि मैं सर्वे के आधार पे आपको बताऊंगा। सर्वे के आधार पे काफ़ी गांव हैं हमारे आसपास के, जिन्होंने हमारे पचगाँव का बहुत अच्छा प्रभाव है। और नवीन भाई पर जो विश्वास जताया है, उसको हम लोग भी आगे कुछ न कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरे गांव से या आसपास के गांव से हमारे को उम्मीद है कि नवीन भाई एक तरफा जीत के निकलेंगे। परसेंटेज या मान के चलें, युवा बोलते हैं 60, 50, 70, वो आपकी नज़र में कितना रहेगा? पर सवाल ये है। हाँ, परसेंटेज जी, जो आसपास के गांव उनमें 90% के आसपास रहेगा। या आपके गांव में? मेरे गांव में भगवान दया करे, सारा गांव सहयोग करे, सब नवीन भाई के विचारों से प्रभावित है, तो 90% के आसपास है। क्योंकि ना बदाना गांव से कभी कोई इतना खुल के सामने नहीं आता था पहले भी। आप भी
जो आपने समर्थन दिया, जो पहली पोस्ट वायरल हुई थी कि जो पचगांव इकट्ठा हुआ, इस नवीन ठेकेदार को आशीर्वाद मिला, उसमें भी आप साथ थे और तकरीबन आप साथ ही रहते हैं, तो उससे फुल समर्थन है आपका, वो तो दिख ही रहा है। तो एक होता ना कि एक मेरी सोचिए कितना मेरा गाँव होगा साथ। ऐसा है जी, हम अपने गांव तक सीमित नहीं हैं, हमारा गांव भी 90% खरा उतरेगा भगवान से और गांव राम से ये दुआ करते हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। आदमी के हाथ में कर्म करना होता है। उस तो बाहर भी जो गांव, वहाँ भी हमारे को ये उम्मीद है कि नवीन भाई 90% वोट लेकर निकलेगा। जिन गाँवों से दूसरे कैंडिडेट आए हैं वहाँ से भी आप देखना, बाकी तो नतीजे बोलेंगे, वहाँ से भी नवीन भाई पुरजोर जीत लेकर निकलेंगे, ये हमारा अटल विश्वास है। तो चुनाव के बाद देखते हैं परसेंटेज क्या होगी। और भी मेरे साथ है बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो है अंकल जी क्या लग रहा है, अब की बार कैंडिडेट आपका आ गया है पचगांव का, और वार्ड में 2-3 गांव और नए भी आए हैं, और आपने चुनाव काफ़ी पहले भी देखे हैं, अब की बार भी क्या नया और पुराना है, थोड़ा साझा कीजिए। अब की बार जी सबसे ज़रूरी काम ये हो गया जी कि हमारे जो पचगामा है ना, ये बधाना के साथ समिति मेंबर रहा करता, जी वो हमारा बदला देने को तैयार खड़े हैं। ये परसेंटेज बढ़ गई। और खुंगाई में जो है ना समिति है, हमारे यहाँ समिति का कोई कैंडिडेट नहीं, हम बदला कर रहे हैं वोटों का, उनको समिति दे रहे हैं, वो हमें पार्षद दे रहे हैं। 2 कारण तो ये हो गए मेन। तीसरी बात ये जी कि ये वाक्य में देखो ऐसा है ना, 5 जी बंद करो क्या है, वो तो जी सबको पता है, पचगामा एक कैंडिडेट यही देगा हमारी जीत। वो जिस आदमी से हम बात करेंगे ये कहेंगे ना पचगामे का एक कैंडिडेट, उसको दैकार लगता है, धक्का लगता है कि हमें पार नहीं जाने देंगे। फिर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो। हाँ हो जाते हैं। ये तो अब देखो आप अपना प्ले ग्राउंड है जी, खेल है, जीतेगा एक कैंडिडेट होने का 8, 7, 5 जो भी होंगे, लेकिन हम ये तो ऐसी नींव रख दीजिए, हम किसी को सीट शायद नहीं दे पाएंगे। हाँ पुरजोर लगा देते हैं, बुजुर्ग भी साथ बिल्कुल। चलते हैं। मेरी उम्र 75 साल है, लेकिन मेरी साथ से ड्राइविंग तेज बाजू गाँव में डोर टू डोर कर रहे हैं। जो गांव में जाते हैं आपके हम साथी मिलते हैं उम्र वाले, तो कैसा क्या लगता है मिलते जुलते हैं? मैं यूँ कह रहा हूँ जी, कुछ तो हमारे, मैं एक सरपंच हूँ जी, तो कुछ तो मेरे जानकार चेहरे आते हैं सामने। वो जब 4 आदमी मेरे को स्वागत करते हैं ना, 10 युवा जवान भी उनके पीछे, कौन है कि बोरिया का एक्स प्रधान सुबह सिंह, यार ये तो बहुत अच्छा, हाँ जी नाम तो सुना है लेकिन आज पहली बार देखा। वो मेरे से बात करते हैं, मैं उनको और ज़्यादा बात मंगाई। ऐसा है ये, हम तो बुजुर्ग हो गए, तुम्हें हम रास्ता बताए, उस रास्ते पर चलो तभी तो कामयाब होगा ना। हमने किसी से सीखा होगा, काका ताऊ दादा से, ये तुम्हें हम सिखा रहे हैं भाई, एकता बल है, हमारा एकता है जी। और उम्मीद कितनी है ठेकेदार जी से कि किस तरह से काम कर पाएंगे? जैसे रामवीर, सुंदर, राजम, अच्छा काम किया उन्होंने आपके लिए, पचगांव के लिए, इनसे कितनी उम्मीद मान के चलते हैं? इनसे ज़्यादा उम्मीद है। जो पंचायती में मुद्दा रखा था हमारे रोशन प्रधान ने, पचगामा का प्रधान है जी, हम उसके सहयोगी, हम भी मेंबर हैं पचगामा प्रधान के सहयोग में। उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि पिछले से 1-2 गलतियाँ हुई थी, वो गलतियाँ तू नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम तुम्हारे से पूछ के जाएगा चेयरमैन किस पक्ष में जाना, तो इसने वादा किया हर ये पूरा उतरेगा। और भी तमाम युवा साथी हैं मेरे साथ, आप देख पा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या चुनाव है, लगभग 10 या 15 दिन ही बाकी हैं और कैंपेनिंग है सबकी जोर शोर से चल रही है। भाई सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ। आपका नाम? शुक्रिया, मेरा नाम भारती। भारती जी, मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है। आप हमारे यहाँ आए और आपने कवरेज ली। हमारा पचगामा का एक संगठन भाईचारा बहुत बड़ा मजबूत है। 12 तारीख ने बाबा हरदास मंदिर पे हमारा पचगामा इकट्ठा हुआ था। आज से पहले ताकत रही है इस पार्षद चुनाव में, हर गांव ये मानता, चुनौती मानता भाई उड़े तो एक कैंडिडेट आओगा, 2 या 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट आ जाया करते, लेकिन अब की बार नवीन भाई पे शर्फ और शर्फ, अकेले नवीन भाई ठेकेदार हैं, ये कैंडिडेट के रूप में आए हैं। इतनी गैदरिंग बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की हमने कभी नहीं देखी। इतनी मतलब लोगों का चाव था। एक फैसला ना हो पाया राजेश भाई में, नवीन ठेकेदार में, एक झटके में पचगामा प्रधान रोशन लाल जिया ने फैसला कर दिया और सभी ने शपथ ली है। हमें विश्वास है हमारे 19-20 गाँव, मेरा नाम कृष्ण कोट के नाम से आपने सुना भी होगा, जा देखे भी होगा। हम हाँ काफ़ी इस जितने भी हमारे परिषद में गांव हैं, हमारे सब की रिश्तेदारी, उठ बैठ, भाईचारा, युवा तबका, इनके साथी, हम सबसे बड़ी जीत लेकर परिषद में मतलब 1 नंबर पाएंगे, हमारा ये विश्वास है। और दूसरा, हमारी 1-2 गांव से और भी बातचीत चल रही है,
उनसे भी हम संसाधन ये करेंगे कि भाई उन तक परिषद नहीं आ रही, कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, वे भी हमारे साथ मिलने के लिए तैयार है। एक गांव खुंगाई है, एक गांव बदानी है, मैं बता देता हूँ, बदाना है शायद, बदाना हाँ सॉरी। जी। उन गाँव में भी आप खुंगाई हमारे साथ कल फैसला हो जाएगा सुबह। हमारी आदरणीय सुबह सिंह एक्स सरपंच बोडिया से बातचीत चल रही है प्रधान रोशन लाल जी की, और वो गांव एक छठा और जुड़ रहा है। दूसरा बात भाई छोटे ने युवा ने बताया वे बताना है, इनका हमारा कभी से मतलब नाता रहा है। और फिर काफ़ी बात जो हमारे परिषद से लगते हुए गांव है ना, जैसे भाई गुड्डा है, वहाँ से हमने वोट मत ज़्यादा मिलता है। सुरुखपुर है, गिरावड़ है, ये गांव मतलब कबलाना है। हमारे गांव चारू गामा का भी संपर्क है और बाजितपुर का विशेषकर कबलाना से ज़्यादा लगा हुआ है। हमें उम्मीद है अब की बार और भी ताकत से और भी मजबूती से हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी वार्ड नंबर 10 की भारी विजय घोषित होगी और भाई का मुंह मीठा करावाएंगे और आपका धन्यवाद करेंगे। कल अंकल जी एक कबलाना से भी उम्मीदवार आ गया, लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट है वो, क्या आप ये मानते हैं किसी ने उठाया है या अपनी मर्जी, उसका क्या आपने एक्सपीरियंस है, एक क्या लगता है उसका नवीन के लिए फ़ायदा है नुकसान है, ये बात बताइए। देखो भाई साहब, ऐसा है हर आदमी कैंडिडेट उठाता है, हर गांव की बात होती मैं है। आपसे ये बात जानना क्लियर करूंगा कि एक ये बताओ कि उसका फ़ायदा है या नुकसान है आपके लिए। फायदा है, हाँ हमने फायदा है। हमारा किस तरह फ़ायदा मानते हैं? हमारा फायदा यो है, हमारा भाईचारा है ना कबलाना से, वो अच्छा लगाव है। कैंडिडेट है उसका भी हम स्वागत करते हैं। वोट मानते हैं उस कैंडिडेट के बाद आके वहाँ से इतनी के बाद में भी हम उस गांव से आधी वोट लेकर निकलते हैं। आधी वोट कबलाना गांव से हमें मतलब रसूखता है, भाईचारे तय, पड़ोसी होने के नाते तय। कई गांव तो ये हैं जो हम पचगामा जरूर है, लेकिन हम अब तो सतगामा बोलो, बदाना भी जोड़ रहे हो, खुंगाई भी जोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कई गांव और हमारे साथ है, समर्पित हैं। हमें पूरी उम्मीद है अब भाई हमारा हर गांव में मतलब नाता है। 35 साल से हम राजनीति करते हैं, हमारी उठ बैठ है, भाईचारा है, मेरा सिस्टम है और इन भाइयों का सबका है, युवा साथियों का सिस्टम है। और कल एक नई बात बताऊंगा, आपने पूरे ज़ोर शोर से एक बहुत बड़ी टीम पचगामा से चलेगी और मतलब फतेह कर देगी। बार लेके चलते हो आप? अब की बार युवा में और इसमें पूर्वजों में और भी ज़्यादा उत्साह है। क्यों वो परिचय हमने कवरेज नहीं कर पाए, हम मतलब कोई वीडियो नहीं कर पाए। बाबा हरदास मंदिर पर जितनी जनता इकट्ठी हुई थी ना, उन्होंने शपथ ली थी अगर भाई सब इसका सहयोग करेंगे और बहुत ही मतलब काफ़ी मार्जिन से पिछले चुनावों की अपेक्षा हमारे 3 पार्षद आए हैं, उनका भी अच्छा रहा है। और अब की बार हम दोनों मार्जिन लेकर चलते कि अब की बार है जो हर बार जीत का मार्जिन है वो बढ़ जाता है आपका। हाँ जी बिल्कुल। यही एक अलग सी बात यही होती है कि जो जीत का अंतर है वो बढ़ा के आप लेके आते हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है हमारे साथ में लगती उगड़िया खाप है, 30 गांव हैं, लेकिन वे भी भाई जो जिम्मेवार हैं, हमारे साथी मित्र हैं, वे इसकी पचगामा खाप की प्रशंसा करते हैं। हर गांव में ये जो हरियाणा ही करता है इस चीज़ की। तो और अब की बार मैं ये चाहूँ शायद स्टेट लेवल पर हमारी बात पहुँचेगी। ये तो वो काफ़ी वर्षों से अंकल जी अखबार तक ये जाते हैं कि 5 एक गांव भी एक उम्मीदवार नहीं दे पाता और यहाँ 5 गांव हैं, एक उम्मीदवार, अब 7 गांव का एक उम्मीदवार। अब की बार आपके चैनल तय, आपके सहयोग तय, हम मतलब अखबार की मोटी हेडिंग में खबर आएगी, रिजल्ट आएगा ना उस दिन मोटी खबर आएगी भाई उखड़ चानाकोट और जिला परिषद वार्ड नंबर 10 सर्वश्रेष्ठ हरियाणा में एक मान्यवर परिषद होगी। हमारी भी जो टीम है उसकी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए जो चुनाव। भाई शुभकामना आपके लिए है, आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूं और सभी दर्शक भाइयों को मैं सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। और बड़ा आपने गौरवबोध आया और उत्साह पैदा किया। कल हमारी टीम को देखना, पूरे जोर शोर से एक विधायक कलेक्शन हुआ। जैसे ही बुजुर्ग हैं रणनीतियाँ बनाते हैं इन कैंडिडेटों के लिए। रणनीति हमने तैयार कर ली इनकी। हमने रात ने शाम ने नवीन भाई से बैठे चौक है भाई, महराणा है, हमारे रिश्तेदारी हैं इसमें, बरदाना में है, महराणा में हमारे साथी मित्र हैं जो अच्छे बढ़िया बढ़िया आदमी हैं, उनका सबका सहयोग में लगा। ना क्रिकेट मैच की तरह ऐसी फील्डिंग लगाते होगी 5 बिल्कुल एक मैच की तरह लेके चलते हैं वहाँ से किसका विकेट चलते हैं और छक्का मारने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, हम छक्का लगाते हैं, चौका की बात हम करते नहीं। और आपकी बार हमारे माध्यम से जो और भी गाँव उनके लिए आपकी तरफ से और आपके उम्मीदवार की तरफ से क्या संदेश देना भाई मैं
अपने पचगामा की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पचगामा की तरफ से और भाई सतगामा की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल का स्वागत करता हूँ। तो ये मेरे साथ थे कृष्ण प्रधान जी हैं, जो कि पचगांव से ही आते हैं, और एक इतिहास रहा है इन 5 गांव का। लगभग 2000 से जो कम ही वोट हैं इन छोटे छोटे गांव में, लेकिन ये छोटे नहीं हैं। यहाँ के आसपास के इलाके में बड़ी दीवार एक इस तरह से खड़ी कर देते हैं कि उसको क्रॉस आज तक 15 साल से इतिहास में कोई नहीं कर पाया। और अब की बार जो रिज़ल्ट आएगा वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और कैमरे की दूसरी तरफ मेरे सहयोगी हैं विकास। इस तरह से हमारी टीम है वो दिन भर उम्मीदवारों से मिलते हैं, जुलते हैं, रूबरू कराते हैं। उनकी जो विचारधाराएं हैं, रणनीतियां हैं चुनावी, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां हैं पूरे उफान पर हैं अभी। और हर बार चुनाव हर जर्नलिस्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कौन से वार्ड में कौन आगे है कौन पीछे है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल भी आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। और हमारा भी एक प्रयास रहेगा कि हर वार्ड में हम पूछने की कोशिश करेंगे और वहाँ के उम्मीदवारों को आपसे इसी तरह रूबरू कराएंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। शुक्रिया।